बिहार के चुनावी दंगल में गुरुवार का दिन खास रहा। लंबे उफाफों के बाद आखिरकार कांग्रेस ने आरजेडी के सामने घुटने टेक दिए और तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है। वहीं एनडीए में नीतीश को सीएम कैंडिडेट घोषित ना करने को लेकर और इस सवाल पर अब तरह तरह के जो है प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। दिग्गज कांग्रेसी और कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत की इस घोषणा के साथ ही महागठबंधन की गांठ खुल गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू समेत आरजेडी के लाखों कार्यकर्ताओं की वो चाहत भी पूरी हो गई जिसके लिए वो महीनों से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार कांग्रेस ने तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, जिसकी परिणति गुरुवार दोपहर सूबे बिहार के सामने आई है। महागठबंधन की सरकार बनने पर एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे। निवर्तमान नेता विपक्ष तेजस्वी यादव सीएम होंगे और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी प्रदेश के उप मुखिया होंगे। साथ ही कांग्रेस या फिर वाम दलों से कोई एक डिप्टी सीएम भी होगा। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल और शरीर से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। कहते हैं अंत भला तो सब भला। महागठबंधन की ओर से सीएम चेहरा घोषित होने के बाद तेजस्वी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पिछले एक हफ्ते से गुमसुम तेजस्वी पुराने रंग में लौट आए और एनडीए पर ताबड़तोड़ हमला बोला। तेजस्वी ने 2 टूक कहा कि महागठबंधन में चेहरा तय हो गया है, एनडीए में कब होगा। कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने भी तेजस्वी के सुर में सुर मिलाया और कहा कि एनडीए को इसका जवाब देना होगा। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। वहीं एनडीए के नेता महागठबंधन के हमले की धार को कम करने की कोशिश में जुटे हुए दिखाई दिए। प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका, रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया, जिनके नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने शानदार पराजय हासिल किया। दमदार पराजय 2024 में उनको नेता घोषित किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न आपराधिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हो, वैसे व्यक्ति को नामित किया जा रहा है। दुर्गति तो तय है। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी नहीं लेगी, बट अब अगर कांग्रेस में अगर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया, और अब तो पोस्टर बैनर होर्डिंग से भी उनकी तस्वीर गायब की जा रही है। गठबंधन की तो की वहां तक भी ठीक है, पर अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भी तस्वीर उन्होंने वहां पे लगाना राजद ने जरूरी नहीं समझा। ये जरूर प्रश्न खड़े करता है। सीएम और डिप्टी सीएम चेहरा तय होने के बाद महागठबंधन के नेता एनडीए पर हमलावर दिखाई दिए।
तेजस्वी ने एक बार फिर अपने चुनावी वादों को दोहराया और कहा कि संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। वहीं सीपीआई माले महासचिव ने नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। ये चुनाव उन तमाम नौजवानों के लिए जो रोज लाठी खाते हैं और लाठी खा करके जिन नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जिनके यूथ पर जो लाठी चली है बूथ पर उसका मुकाबला कर लिया जाएगा। वो महिलाएं जिनको झांसा दिया गया रोजगार का, लेकिन महिला रोजगार योजना के नाम पर दरअसल उनके ऊपर महिला कर्जदार योजना थोप दी गई, उनको कर्ज में फंसाया जा रहा है। बिहार के सारे गरीब जिनके पास आज भी ना मकान है ना उनके बच्चों के लिए स्कूल है, ये जो बिहार का बदलाव की गहरी आकांक्षा है, इसको पूरा करने के लिए चुनाव है। कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। बहरहाल महागठबंधन में ऊपरी तौर पर सब कूल है, ये दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन जमीन पर इसका असर कितना हुआ ये तो आने वाले दिनों में ही दिखाई पड़ेगा, जब एनडीए के माफिक महागठबंधन की संयुक्त रैलियां होंगी। लाइफ टाइम्स के लिए पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।